सभी को जय हिंद। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का पेपर देखेंगे तो अप्रैल में होने वाला है। समय आपके पास अधिक नहीं बचा है कि आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ कर पाएंगे। बस आपको इतना ये करना है, जितना आपका जैसे बिहार दरोगा जो आपका 1275 का पेपर हुआ था, उसका पेपर आप उठा के देखेंगे तो जितना हमारा टॉपिक कहाँ से कितना डीप, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपका अधिक आया है। और एक होता है ना कि कुछ फेवरेट होता है टॉपिक जो आयोग का होता है, जो हमेशा प्रश्न आपका आता ही आता है। कोई भी आप मेंस का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको वो टॉपिक हमेशा देखने को मिलेगा। जैसे आप देखिए गांधी का टॉपिक या फिर आपका अधिवेशन का टॉपिक, तो ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है क्वेश्चन चेंज कर दे, लेकिन ये सब टॉपिक हमेशा रहेगा। दिवस का टॉपिक ये हमेशा रहेगा, एक दो क्वेश्चन आपका हमेशा रहेगा। तो देखिए आज हम उसी को देखने वाले। जैसे देखेंगे तो हमने बिहार दरोगा जो पीटी का पेपर हुआ था 1799 का, उसमें हमने 40 प्रश्न जो बेस्ट आयोग का टॉपिक होता है, मैंने वीडियो बना के डाला था। करीबन 22 से 23 हज़ार लोग यहाँ पे देखे थे और वहाँ पे बहुत अच्छा खासा जो है पेपर में रिस्पांस भी आया था। मतलब कहने का ये है कि जो आपको हम टॉपिक बता रहे हैं, अगर आप उतना कर लेते हैं तो बिहार दरोगा मेंस में आपका 50 क्वेश्चन तो सोच लीजिए कितना आपका रेडी हो गया है। पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि आपको हम बता दिए तो आपको सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए, लेकिन जो आपको हम टॉपिक बता रहे हैं, अगर आप वो टॉपिक एक झलक देख करके जाते हैं, वैसे आप तो इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं तो आपका तैयारी बहुत बेहतर हो ही गया होगा। लेकिन आप ये एक टॉपिक एक झलक देख करके जाते हैं, अगर आपका इसमें से कुछ टॉपिक नहीं हुआ, अगर आप उसको कर लेते हैं तो 100% बताते हैं कि आपका 50 क्वेश्चन बिहार दरोगा मेंस में मिलेगा। हम मैथ और रीजनिंग छोड़ करके बात करें, ओनली हम जो जीएस का होता है, जैसे आपका स्टैटिक जीके हो गया, करंट हो गया, बाकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस वगैरह जितना भी है इसको हम बात कर रहे हैं, मैथ रीजनिंग छोड़ करके। अगर आप इतना कर लेते हैं तो 100% बता रहे हैं कि आपका बिहार दरोगा मेंस में आपका आएगा तो आएगा। अगर नहीं आएगा तो जो भी इच्छा होगा आप कमेंट बॉक्स में आकर के लिख के चले जाइएगा, क्योंकि हमने पीटी में यही सब टॉपिक बताया था, 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम ऐसे नहीं कि हम कोई भी उठा करके कॉपी पेन लिख करके आपको दे दें, नहीं। जो आपका पेपर हुआ है, जो आपका पिछला पेपर हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए कि आखिर आयोग कहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, कितना डीप पूछ सकता है और कौन कौन से टॉपिक से पूछ सकता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, आप एक बार इसको देख लीजिए। वैसे इसमें से बहुत सारा आपने टॉपिक क्लियर भी कर लिया। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सा आपको टॉपिक पढ़ना है। देखिए ये सब टॉपिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस आपको रिवीजन करना है। और इतना जान लीजिए कि आपका 50 प्रश्न आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेगा और बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे ताकि आपको समय कम लगे और आप चीजों को सही समझ पाएं। देखिए पहला हमारा यहाँ पे है कि प्रमुख राजवंश आपको पढ़ लेना है और उसके दरबारी विद्यमान पढ़ लेना। जैसे में अगर हम देखें कुषाण वंश और चरक जैसे विद्यमान का संबंध, मतलब ये सब जैसे में दिया गया, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई टॉपिक आप बोल सकते हैं, जो कि मेंस वाले पेपर जितना भी आपका हुआ है, सब पेपर में आपका प्रश्न आया हुआ है। मौर्योत्तर काल आपको पढ़ना है। जैसे आप देखेंगे तो शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश का क्रम आपको देख लेना है। विदेशी आक्रमणकारी आपको देख लेना है, जैसे आपका डिमेट्रियस और उनके समकालीन भारतीय शासक पढ़ना है। मध्यकालीन ये आपका देखिए इतिहास का पढ़ना है, जैसे आपका प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। आधुनिक से आपका अधिक प्रश्न आता है। मध्यकालीन की बात करते हैं तो मध्यकालीन विदेशी यात्री जैसे आपका इब्न बतूता, उसके भारत आगमन की सदी। दक्षिण भारत के इतिहास की बात करते हैं तो संगम साहित्य में वर्णित राज्य जैसे आपका चोल, चेर, पांडे सब पढ़ लेना है। आधुनिक भारत के सामाजिक सुधार जैसे आपका राजा राम मोहन राय और आधुनिक भारत के निर्माण में उनकी क्या भूमिका रही है, आपको सही तरीके से पढ़ना है। स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण संगठन जैसे आपका BR अम्बेडकर द्वारा डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना, ये सब आपको सही तरीके से देख के जाना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपको पढ़ लेना है। जैसे में सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था, कांग्रेस का पहला अधिवेशन आपको देख लेना है। ब्रिटिश कालीन युद्ध जैसे आपका बक्सर का युद्ध, उस समय दिल्ली का शासक कौन था, शाह आलम, सब देख लेना है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण जैसे आपको 1946 का शाही नौसेना विद्रोह और उसका नेतृत्व। विश्व इतिहास की बात करते हैं, जैसे आपका विश्व पुस्तक और उनके विचार कौन कौन रहे हैं, जैसे रूसों की सोशलिस्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये सब जो है आपको देख लेना है। अब हम बात करते हैं पॉलिटी, राजव्यवस्था, कौन सी किताब से पढ़ना है ये भी आपको बता देंगे हम। देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तो आपको देख करके ही जाना है। भाग 5 आपको पढ़ लेना है सही तरीके से। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, संसदीय प्रक्रिया सब देख लेना है। आपातकालीन प्रावधान, आपातकाल में भी निष्क्रिय न होने वाले अनुच्छेद जैसे आपका अनुच्छेद 20 और 21। मूल अधिकार की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स जैसे अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का विस्तार। राज्य की नीति निदेशक तत्व DPSP है ना, DPSP सम्मान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 आपको पढ़ लेना है। संसद की कार्य प्रणाली की बात करते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठकों का संचालन अध्यक्ष पैनल द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा। संवैधानिक अनुसूचियां जैसे आपका 8वीं अनुसूची में 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया था, भाषा पढ़ लेना है।
आयोग और समिति की बात करते हैं, वित्त आयोग की स्थापना का वर्ष 1951 से 1952 में राज्य मानवाधिकार आयोग बिहार का गठन पढ़ लेना है। उसके बाद स्थानीय स्वशासन, पंचायत, नगर निगम। आप तो बोलेंगे सर ये तो बहुत अधिक टॉपिक है, हम नहीं कर पाएंगे। अरे मेरे भाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से तो आपका प्रश्न आएगा। अगर आप ये छोड़ेंगे तो आपको सोचिए परीक्षा छूटेगा, है ना। उनके प्रमुख जैसे आपका महापौर, सरपंच, ये सब पढ़ लेना है। राज्यपाल की शक्ति, राष्ट्रपति शासन या विधानसभा भंग करने हेतु राज्यपाल की सिफारिशें पढ़ लेना है। न्यायपालिका की सीमाएं, जैसे आपका चुनावी क्षेत्र के परिसीमन में न्यायालय का हस्तक्षेप। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या। संसदीय विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक सीट पढ़ लेना है, 10वां हिस्सा। अब यहां देखिए भूगोल और पर्यावरण की बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रीय उद्यान और रिजर्व, जैसे आपका अमनगढ़ बांध रिजर्व, भौगोलिक स्थिति उत्तर प्रदेश है। भारत की नदी की बात करते हैं, ज्वारंद मुख एस्चुरी कौन बनाती है, कौन नहीं बनाती है, जैसे आपका ताप्ती, सब पढ़ लेना है। बहुउद्देशीय परियोजना, कोयना बांध और संबंधित राज्य देख लेना है। खनिज संसाधन आपको पढ़ लेना है, जैसे आपका उड़ीसा की बादाम पहाड़ी, हेमेटाइट, अयस्क और कोयला भंडारण में प्रथम राज्य कौन कौन सा है। प्रमुख बंदरगाह की बात करते हैं, जैसे पूर्वी तट, जैसे आपका तूतीकोरिन, पश्चिमी तट के बंदरगाहों की पहचान, कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह हल्दिया, ये सब देखिए पढ़ना है। और ये सब प्रश्न आपका आया हुआ है इसी टॉपिक से। भारत के द्वीप समूह की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक की स्थिति क्या है, ठीक है। और पर्वतीय मतलब पर्वत श्रेणियां और घाटियां, पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर और भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध पूगा लद्दाख घाटी। परिवहन तंत्र की बात करते हैं तो पूर्वी पश्चिमी गलियारा किन शहरों को जोड़ता है। बिहार का भूगोल देख लेना है, क्योंकि बिहार के भूगोल से भी प्रश्न आपका आता है, जैसे आपका बिहार के जिलों का उत्तर से दक्षिण का क्रम कैसे, गोपालगंज, सिवान, बक्सर, रोहतास, है ना, ये सब पढ़ के जाना है। और सीमावर्ती जिला से आपका मुंगेर, जमुई। महत्वपूर्ण दिवस तो आपको पढ़ के ही जाना है, जैसे आपका आर्द्रभूमि 2 फरवरी को मनाते हैं, एड्स दिवस मनाते हैं, महिला दिवस मनाते हैं, जल दिवस मनाते हैं, पृथ्वी दिवस मनाते हैं, सब आपको देख के जाना है। यहाँ से आपका प्रश्न हमेशा बनता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करते हैं तो भौतिकी, प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत, पूर्णांतरिक परावर्तन। और भौतिकी की बात करते हैं ऊष्मा और ऊर्जा, पहाड़ों पर जल का उबलना, समुद्र तल से कम ताप पर और मुक्त रूप से गिरते पिंड की स्थिति। भौतिकी की बात करते हैं, जिसे आपका मात्रक एवं मापन पढ़ना है, विद्युत शक्ति की इकाई, वाट और क्षेत्रफल मापने वाले उपकरण पढ़ना है। रसायन विज्ञान की बात करते हैं, अम्ल और क्षार आपको पढ़ के ही जाना है। सभी अम्लों में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन और मिथाइल, ऑरेंज का रंग परिवर्तन। रसायन विज्ञान की बात करते हैं, पदार्थ की अवस्था, जैसे आपको बोस आइंस्टीन कंस्टेंट की विशेषताएं, बहुत कम गतिज ऊर्जा और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं आपको देख के जाना है। जो विज्ञान की बात करते हैं, मानव शरीर से आपका संयोजी ऊतक की पहचान, ब्लड प्रेशर का मापन, है ना। जो विज्ञान की बात करते हैं, ग्रंथि से आपका मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि अमाशय और लैंगरहैंस द्वीप की स्थिति। जो विज्ञान की बात करते हैं, आनुवांशिकी, डीएनए प्रतिबंध में डीएनए खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम, ठीक है, ये सब आपको देख लेना है। अब देखिए करंट अफेयर आपका पिछला सिलेबस में आपका करंट अफेयर है नहीं, लेकिन बिहार दरोगा जब आप पीटी उठा के देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये सब जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे देखिए अर्थशास्त्र आप चाहें तो यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो अब देखिए करंट अफेयर में लोग यहाँ पे ज्वाइन भी हो रहे हैं, क्योंकि ये जो आपका बैच है 7 अप्रैल से आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। देखिए बात करते हैं कि आर्थिक प्रणालियां, जैसे आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत और समाजवादी विचारधारा। राष्ट्रीय पुरस्कार पढ़ लेना है, जैसे हाल ही मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान किसको मिला है। खेल और खिलाड़ी, जैसे आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्त खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी का संबंध। रक्षा करंट अफेयर पढ़ लेना है, जैसे आपका डीआरडीओ द्वारा विकसित मतलब अस्त्र मिसाइल, वायु से वायु, और फ्रांस मतलब भारत फ्रांस यूएई युद्ध, ये सब आपको देख के जाना है, ठीक है। और तकनीकी एआई रिकवर द्वारा एलएलएमबी, ये सब आपको सही तरीके से पढ़ के जाना है। महत्वपूर्ण इवेंट्स देख लेना है, जैसे आपको 14वां अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगी और अयोध्या दीपोत्सव, मतलब ये सब जो है इस तरीके से आपका टॉपिक दिया गया है। तो आपका 48 से 50 जो आपका मैंने टॉपिक बताया, आप इसको कम से कम 1 से 2 बार देख लीजिएगा मेरे भाई, यहाँ से आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों ने यहाँ इतना टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया है, बस आप कम से कम 2 से 3 बार देख लीजिए। अगर आपके पास लूसेंट तो लूसेंट से कवर कर सकते हैं। हम तो यही बोलेंगे कि देखिए आपका आखिरी टाइम में एग्जाम है, मतलब लास्ट टाइम में चल रहा है, तो रिवीजन पे अधिक फोकस कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाएं। प्रैक्टिस सेट लगाने से आपको ये होगा कि आपको एग्जाम की तरह ही फील आएगा कि हाँ ये सब नया नया क्वेश्चन आ रहा है, इसको हम कैसे एग्जाम में डील कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप कर लीजिए, आपका आराम से 50+ क्वेश्चन सही हो जाएगा।
तो कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके बताइए। अगर आपको लग रहा है कोई टॉपिक छूट गया है जो हमको बताना चाहिए था, आप कमेंट करके बताइए, हो सकता है उसको भी हम वहाँ पे लिख दें। जय हिंद।